हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। थोड़ा सा इमेज ब्लर है। हाँ, मैं आपको समझा देती हूँ। आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों? आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए क्या प्रमाण मिले हैं? आंतरिक संरचना के अध्ययन के दृष्टिकोण, भूकंप का छाया क्षेत्र, और फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हम आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों करते हैं, मतलब इसका क्या उद्देश्य है। तो पहले हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानें। हम इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हम उससे जैसे कि भूकंप वगैरह आता है या कुछ भी जो सडनली हम बोलते हैं भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा पता करने के लिए पृथ्वी के अंदर कौन से मेटल्स है, किससे अर्थ बनी हुई है, या उसके अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बातों को पता लगाने के लिए रिसर्च की गई, जिसमें अब हम नोट्स पर पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की सतह पर होने वाला परिवर्तन पृथ्वी के आंतरिक दशाओं से भी संबंधित है। यही जो मैंने बताया कि जो पृथ्वी के ऊपर हम जो देखते हैं कि भूकंप आ रहा है या ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ये जो बाहरी जो होता है वो आंतरिक संरचनाओं से भी संबंधित है। जो परिवर्तन मानव और उसके पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर से कुछ भी होता है तो वो बाहर पर प्रभावित ही करता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन जो आज इतना सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, उसका मेंटल स्थिति है वो भी धीरे धीरे वीक हो जाती है। फिर हमें एक बार पता चलता है कि कैसे वो बाहर जो समाज में कभी इरिटेटिंग दिखता है वो, या एग्रेसिव बिहेव करता है। तो वो इसका आंतरिक जो हम फिर उसको साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसके मेंटली जांच करता है, तो पता चलता है क्या। और उसी प्रकार जैसे ह्यूमन है उसी प्रकार एक अर्थ है, उसके अंदर भी जब हम पता करेंगे तभी हम पता चलेंगे वो बाहर क्यों ऐसा कर रही है। आगे हम देखते हैं कि उसके पर्यावरण को पर्यावरण ये हमने पढ़ लिया था। अतः ये स्वाभाविक हो जाता है कि उन कारणों को जाना जाए जो धरातल पर परिवर्तन लाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थ कहाँ और किस अवस्था में है की जानकारी प्राप्त करना, पृथ्वी के यानी कि अंदर के पदार्थों के तापमान, घनत्व, दबाव इत्यादि का जानना, पृथ्वी के पदार्थों का रासायनिक संगठन जानना। आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत या प्रमाण क्या हैं? तो आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के प्रमाण हैं। 4 प्रकार के प्रमाण हैं हमारे पास। देखते हैं वो 4 प्रकार के प्रमाण कौन से हैं। ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित, पहला तो ग्रह जो बने हैं उसकी उत्पत्ति से संबंधित। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी और द्वैतवादी सिद्धांतों पर विचार किया जाए तो पृथ्वी का यानी कि अंदर का या तो द्रव या गैसीय होगा, यानी पृथ्वी का अंदर का जो भाग है वो द्रव या गैसीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शोध कार्य, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके शोध कार्य हमेशा चलते रहता है। कभी हम न्यूज़ पे सुनते हैं आज यहाँ रिसर्च हुई, आज ये मिला, आज वो मिला। इसके तहत इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योडेसी एंड जियोफिजिक्स IUGC के शोध कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये एक एजेंसी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस कार्य के लिए, जिसमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रूव करती है और दूसरा अप्रत्यक्ष प्रमाणों के बारे में जानकारी देती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो डायरेक्ट हमें मिल रहे हैं, जिससे डायरेक्ट पता चला, यानी कि खनन से जब हम खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो अंदर से जो मटेरियल आता है उसकी हम आयु का पता करते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से। इससे भी जो अंदर से पदार्थ आते हैं उसके बारे में पता करते हैं, उसके टाइमिंग पता करने का प्रयास करते हैं। फिर गहन सागरीय परियोजनाएं, जो सागर के नितल जो मशीनें वगैरह भेजी जाती है, वहाँ से जो वो पदार्थ लेके आते हैं उस पर रिसर्च होती है, उस पर शोध कार्य होता है।
फिर वही समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजनाएं। देन अप्रत्यक्ष प्रमाण में जो इनडायरेक्ट हैं, जिनके बारे में जो वैज्ञानिक हैं, जो भूगोलवेत्ताएं हैं, वो 100% श्योर नहीं होते। हम देखते हैं इसमें क्या है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। मतलब जितना 32 किलोमीटर वो अंदर जाते जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इससे तो अगर हम एक कैलकुलेशन करना चाहें तो हम देखते हैं कि अर्थ जो है उसकी जो कोर है वो 63 से 71 के अराउंड कुछ है। अगर इसको हम 32 किलोमीटर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके 1 डिग्री सेल्सियस का निकालने का ट्राई करो तो ये कुछ लाखों पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो ये तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है अगर हम देखें तो, इसलिए इसको गलत माना गया और इसकी जगह नई एक अवधारणा आई, जैसे कि जो देखते हैं हम वो क्या है। नए प्रमाणों के अनुसार प्रथम 100 किलोमीटर यानी 100 आ गया। 32 यानी बहुत लाखों में जा रहा था टेम्परेचर, और इतना पॉसिबल नहीं है। अगर इतना होता तो अर्थ होती नहीं, तो सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट जो इनका रिसर्च है वो है 100 किलोमीटर पर प्रति 12 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यानी 101 से 300 किलोमीटर तक 2 डिग्री प्रति 12 डिग्री सेल्सियस यानी 2 डिग्री एवं उसके प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होती है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको मैं चेक करके आपको बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन करते हैं। 2 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है और यहाँ 1 डिग्री की दर से तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि घटते हुए दर से होती है। यानी गहराई बढ़ने के साथ तापमान जो है वो घट रहा है, जो वृद्धि हो रही है वो कम हो रही है, बाकी बहुत तेज़ी से। भूगर्भ में ताप उत्पत्ति के कारण, भूगर्भ में टेम्परेचर जो है उसकी उत्पत्ति के क्या कारण। मैग्मा का निर्माण, रेडियो सक्रिय खनिजों का विघटन, अधिक गहराई में रेडियोधर्मी विस्फोट, दाब में वृद्धि और गुरुत्व बल का ऊर्जा में रूपांतरण। यानी कि मैग्मा, जब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वो उसमें मैग्मा ही, वो जब कोई चीज़ गर्म होती है ठोस वो मैग्मा बन जाती है। तो वही बता रहा है, मैग्मा का निर्माण होता है। रेडियो सक्रिय खनिजों का विघटन होता है, जो खनिज है उनका विघटन होता है। अधिक गहराई में रेडियोधर्मी विस्फोट होते हैं। जब अधिक गहराई के अंदर जाता है तो वह रेडियोधर्मी विस्फोट होते हैं, यानी जो चुंबक के वहाँ पे मैग्नेटिक जो पाया जाता है उसकी वजह से विस्फोट होता है। दाब में वृद्धि होती है, जब किसी भी चीज़ को, जैसे ये कोई चीज़ है, इस पर अगर यहाँ पे कुछ रखा जाए तो सबसे जो कम वजन होगा वो सबसे जो कम वजन झेलेगा वो सबसे ऊपर वाला, लेकिन जब सबसे नीचे होगी उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो वही बोला दाब में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा दाब में वृद्धि होती है। गुरुत्व बल का ऊर्जा में रूपांतरण, जो गुरुत्व बल है वो उसका जो रूपांतरण है वो चेंज है, वो ऊर्जा में हो जाता है। भूगर्भ में ताप का स्थानांतरण, जो भूगर्भ है वहाँ पर टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होता है, जो टेम्परेचर है उसका ट्रांसफ़र होता है। ताप का स्थानांतरण, जैसे ठोस पदार्थों में अणु के कंपन से, तो वही बताया गया। तो जो भूगर्भ उसमें टेम्परेचर का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो जो ठोस पदार्थ, जैसे कोई दो ठोस पदार्थ है, जैसे कोई लोहा है, जब हम खाना बनाते हैं तो उस पर कोयले लगा रख देंगे तो वो भी गर्म हो जाती है कढ़ाई के ऊपर, क्योंकि कढ़ाई तो गर्म है, उसका जो अणु के कण है वो कौशल में रूपांतरित हो जाते हैं, इस वजह से वो भी गर्म हो जाती है। वही बोला गया है कि ठोस पदार्थ में अणु के कंपन से द्रव पदार्थ में संवहन के रूप में, संवहन यानी कि जो प्रोसेस होता है मैग्मा का अप डाउन संवहन से, ऐसे जो संवहन से प्रोसेस होता है संवहन के रूप में। नेक्स्ट है हमारा घनत्व। पृथ्वी जिन पदार्थों से निर्मित है उसका जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अर्थात पृथ्वी के विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग है तथा गहराई बढ़ने के साथ घनत्व में वृद्धि होती है, जिसके 2 कारण हैं। गहराई में भारी पदार्थों की उपस्थिति
गहराई में भारी पदार्थों की उपस्थिति और ऊपरी चट्टानों का दबाव, जो प्रेशर है। देन दबाव क्या है? पृथ्वी को किसी भी गहराई में 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर चट्टानों के भार को दबाव कहते हैं। किसी भी गहराई में 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर चट्टानों के भार को दबाव कहते हैं। गहराई बढ़ने के साथ दबाव में भी वृद्धि होती है, जिसके 2 कारण हैं। गहराई में भारी पदार्थों की उपस्थिति, जैसे कि मैंने बताया था, ये एक एग्जाम्पल दिया था, भाई गहराई बढ़ने के साथ दबाव में उपस्थिति होती है, क्योंकि यहाँ भारी पदार्थ है, उसका सारा प्रेशर इस एक पॉइंट पर लग रहा है। ऊपरी चट्टानों का वजन, गुरुत्व। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुरुत्व विसंगति। विसंगति एटॉनमी। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम। पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण का मात्रा है वो ध्रुवों पर अधिकतम एवं विषुवत रेखा पर न्यूनतम है, अर्थात पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में गुरुत्वाकर्षण बल असमान है, जैसे गुरुत्व विसंगति कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अर्थ है यहाँ पे गुरुत्व बल कम, सबसे कम होता है, और यहाँ पे अधिक होता है, यानी कि ध्रुवों पर अधिक होता है। न्यूटन के सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान से भी प्रभावित होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो है द्रव्यमान से भी प्रभावित होता है। अतः पृथ्वी विसंगति का कारण में भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले पदार्थों की उपस्थिति से भी जुड़ी है। भूचुंबकीय सर्वेक्षण। पृथ्वी चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करती है और चुंबक तत्व की उत्पत्ति लोहे पदार्थों से होती है, अतः संभव है कि पृथ्वी में कहीं न कहीं लोह पदार्थ भी उपस्थित हैं। तभी तो हम जो मैग्नेटिक सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हमें पता चलता है कि ये कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। डायरेक्शन का हमें बहुत पता चलता है, साउथ और नॉर्थ। उल्काओं से मिले प्रमाण। उल्काएं ग्रह के टूटे हुए भाग हैं। जो उल्का है, जो अर्थ में बोलते हैं कि आज ये उल्काएं यहाँ पे गिरी हैं, तो वो ग्रहों के टूटे हुए भाग है, और यह निकेल और लोहे की संरचना वाले हैं, जिससे पृथ्वी के कोर क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि यहाँ पे जो भूगोलविद्ताओं ने कहा है वो कहा है कि ये भी तो किसी प्लैनेट का टूटा हुआ भाग है। तो फिर जब इसमें लोह निकेल है तो अर्थ में भी लोह और निकेल हो सकते हैं। भूकंपीय तरंग और उसके गुण। भूगर्भिक तरंग एंड सतही तरंग। सो भूगर्भिक तरंग जो पी तरंग और एस तरंग 2 पार्ट्स में, यानी प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग। प्राइमरी तरंग पहले आती है, फिर उसके पीछे सेकेंडरी तरंग सेकेंड नंबर पर आती है। एंड सतही तरंग जो है सतह पर हमें फील होती है कि आज भूकंप आया, जब हम कहते हैं तो जो सतह पर आता है, उसकी ऊर्जा जो है वही सतही तरंग है। जैसे एल तरंग यानी लव तरंग, आर तरंग यानी रैली तरंग। लव तरंग यानी एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, जिसका नाम लव था, इस वजह से इस तरंग का नाम लव है। भूगर्भिक तरंग। इस तरंग की उत्पत्ति फोकस के पास पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा। हम भूगर्भिक तरंग पढ़ते हैं। इस तरंग की उत्पत्ति फोकस के पास पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से होती है। ये 2 प्रकार का होता है, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग, यानी इसे हिंदी में प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये भूकंप में सबसे पहले इसी तरंग की पहचान की जाती है। ये तीनों माध्यम में गमन करती है, यानी ठोस, द्रव और गैसीय तीनों माध्यम में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ठोस में गमन करती है। ये संवर्धित गति वाली तरंग है। यह अनुदैर्ध्य तरंग की भांति व्यवहार करती है, अर्थात इसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे होता है।